प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से रात के 12 बज चुके हैं। आज का तारीख है 25 जुलाई रात को। सुबह से मैं सोच रहा था कुछ फेसबुक लाइव पे बोलूं, लेकिन अभी चर्चा का विषय यही है कि कोविड की थर्ड वेव। मैंने 4 दिन पहले 2 दिन पहले भी फेसबुक लाइव क्या यूट्यूब पे किया था मैंने। एंड आशंका तो है ही है, जब तक कि कोविड के हमारा 2021 पूरा निकल नहीं जाता तब तक आशंका हमेशा बनी रहेगी। ICMR ने कहा है कि 6 से 8 हफ्ते में कोविड की थर्ड वेव आ सकती है, और इंटरनेशनली भी कोविड के केसेस कुछ बढ़े हैं। डेल्टा वेरिएंट इज़ नॉट सो ईजी और इट इज़ हाईली कॉन्टिजियस, एंड वी हैव सीन ड्यूरिंग द सेकेंड वेव इट इज़ हाईली विरुलेंट ऑल्सो। विरुलेंट मतलब लंग्स को इतनी क्षति कर देता है कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, निमोनिया होता है और कुछ पेशेंट्स की मृत्यु हो जाती है। ऐसी कंडीशन में, जबकि अभी थोड़े दिन पहले तक अब हमारे आदरणीय मोदी जी ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ऊपर छोड़ दिया है कि अपना अपना देखिए कि कब लॉकडाउन करना है, कब अनलॉकडाउन करना है। दो बातें आती हैं सरकार के लिए, एक तो इकोनॉमी आती है, दूसरी आती है लाइफ एंड डेथ। एज ए डॉक्टर मैं कहता हूँ कि हमारे हिसाब से तो किसी भी एक आदमी की जान जाती है तो उसका पूरा जो उसके साथ के परिवार के लोग हैं, चाहे माता पिता हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वाइफ हो, वो सारे बुरी तरह से अफेक्टेड होते हैं। कोविड के जो इस साल में जो सेकेंड वेव है, जो ओवरऑल डेथ्स इंडिया में हुई हैं, उसका आंकड़ा सही नहीं है या सही है, जो भी है, लेकिन आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी इस भारत देश में जो कोविड सेकेंड वेव में किसका दूर का या आसपास का रिश्तेदार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब डिस्पाइट द मेडिसिन जो भी अवेलेबल हैं, डिस्पाइट वैक्सीनेशन, देयर इज़ ऑलवेज ए फियर इन द माइंड कि कोविड की थर्ड वेव को हम लोग कैसे निपटेंगे। अब सरकारें पूरे देश की अनलॉकडाउन की तरफ बढ़ रही हैं। क्या लॉकडाउन इम्पॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से लॉकडाउन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश की जनता, चाहे ग्रामीण के विभाग के हों, चाहे रूरल के हों, चाहे अर्बन के हों, दोनों जगह के मानते नहीं हैं। पब्लिक इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। जब हम कूड़ेदान में नहीं फेंक पाते तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ इतनी मृत्यु हुई थी। द मेमोरी ऑफ पब्लिक इज़ वेरी शॉर्ट। तो हम लोग अब जो लेकिन हम लोग की मेमोरी एज ए डॉक्टर हमने देखा था, जब अपोलो हॉस्पिटल में भी जब हम बेड नहीं दिला पा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही थी। मेरे हिसाब से अनलॉकडाउन की जल्दी नहीं करनी चाहिए। आज ही की तारीख में जैसे कि सरकार ने पहले 50 की शादी अलाउड थी, वो 100 की शादी अलाउ कर दी गई है। वैसे शादी के सालक तो ख़त्म हो चुके हैं, नवंबर में ही आएंगे, लेकिन सिनेमा हॉल खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, मेट्रोस खुल गए हैं। कोई भी आदमी मास्क पहनते तो हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ा देखें तो 70% लोगों के जो मास्क होते हैं वो नाक के नीचे होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ एक्चुअली अ शैम। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू सोशल डिस्टेंसिंग। अब 2 मीटर की दूरी पे इतनी बड़ी भारी जनता में, आप मेट्रो के अंदर हों, चाहे आप बस के अंदर हों, चाहे ट्रेन में हो, चाहे पैदल चल रहे हों, चाहे अस्पताल में हो, चाहे मॉल में हो, कौन 2 मीटर की दूरी रखेगा? कोई स्केल थोड़ी है कि हम 2 मीटर दूरी रख के बात करेंगे। मास्क पहना नहीं है। कौन सा कोविड वेव, अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट या और कोई वेरिएंट अच्छी तरीके से हावी हुआ तो हम लोग थर्ड वेव में इतना बुरी तरह फंस जाएंगे कि जिसका मैं सोचता हूँ कि इट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। तो मैं इस फेसबुक लाइव माध्यम से कहना चाहूँगा कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और हम लोग दूध के जले नहीं हैं, बहुत बुरी तरह जले हुए हैं। आंकड़े कोई भी हो, इतनी मृत्यु हुई हैं, इतने लोग की डेथ्स हुई हैं, इतने लोग परेशान हुए हैं। मैं अभी किसी कंसल्टेशन कर रहा था, वो अपने फादर को नहीं बचा पाई, मदर बच गई। इस तरह बहुत से केसेस हैं पूरे भारतवर्ष में। अगर सरकार ने अनलॉकडाउन कर दिया है तो हम पब्लिक से कहेंगे कि भाई आप अपने को लॉकडाउन की तरह समझिए। अभी केवल ये साल निकाल दीजिए 2021, बस 2021 निकाल दीजिए। अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, मास्क को मैंडेट के रूप में रखें, और मैं कहूँगा कि सरकार से भी कहूँगा कि इतनी जल्दीबाजी अनलॉकडाउन की ना करें। लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमी। लाइफ इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमी। इकोनॉमिक डेथ जो होती है उसमें एक्चुअली लाश नहीं बनती। इकोनॉमिक डेथ में आदमी गरीब हो जाता है,
मृत्यु नहीं होती। मैं बात कर रहा था, हमारे कल पेशेंट आए थे अपोलो में, उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, पैसे के बिना मर जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा क्या पैसे के बिना मर जाओगे, एक्चुअली मर जाओगे? एक्चुअल मरना मतलब होता है व्हेन यू आर डेड एंड नाउ यू आर गोइंग टू द ग्रेवयार्ड। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन मतलब बहुत कम पैसा रह जाएगा। हमने कहा पैसा देखना है कि जान बचानी है। 2021 को निकाल दीजिए, 2022 में मस्ती करिएगा। ये मेरी सारे पब्लिक से एक है। मैंने आप सुना कि अब 100 की शादी अलाउ कर दी गई हैं और 100 के बैंक्वेट्स से भी अलाउ कर दिए गए हैं, तो सोच के बड़ा थोड़ा सा मुझे डर लगा, इसलिए मैं ये फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, गिविंग ए स्मॉल प्रिपरेटरी और प्रिवेंटिव मैसेज फॉर द वेव थर्ड। ना आए तो बहुत ही अच्छा है, अगर भगवान कृपा हो तो ना भी आए, हो सकता ना आए, लेकिन जब सब लोग कह रहे हैं कि आएगी, जब हमारे आईआईटी कह रहा है, वो स्टडी हुई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कह रहे हैं, तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।